एक बार एक आदमी एक बाबा के पास जाता है और कहता है कि बाबा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे आसपास के सभी लोग बस मेरा अपमान करते रहते हैं, मुझे भला बुरा सुनाते रहते हैं। कोई मेरी कद्र नहीं करता, किसी को मेरी वैल्यू नहीं है। जिसको जो मन में आए वो मुझे कह के चला जाता है। शायद कोई मुझे पसंद नहीं करता। मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं बाबा। ये सुनकर बाबा कहते हैं कि बेटा क्या सभी लोग तुमसे बुरा भला ही कहते हैं? कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुमसे अच्छे से बात करता हो, तुम्हारा सम्मान करता हो? तो ये सुन के ये आदमी कहता है कि बाबा ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग हैं पर अधिकतर लोग मेरी बुराई ही करते हैं, मुझे भला बुरा ही कहते हैं। और बुराई करने वाले, भला बुरा कहने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं और अच्छी बात करने वाले ना के बराबर। ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, मुझे अंदर से तोड़ देती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा विचलित हूं बाबा, मेरी मदद करो। बाबा उस व्यक्ति की ओर देखते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान ज़रूर निकालूंगा, लेकिन पहले तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो। तो आदमी कहता है कि हाँ बाबा बोलिए। बाबा कहते हैं कि देखो मेरे पास ये पत्थर है, मैं काफ़ी समय से सोच रहा हूँ कि इसकी कितनी कीमत है, एक बार जाके मैं इसकी कीमत लगवाऊँ, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिलता, मैं भूल जाता हूँ। तो क्या तुम मेरी इस काम में मदद कर सकते हो? तो आदमी कहता है कि बिल्कुल कर सकता हूँ बाबा, बताइए मुझे क्या करना है। तो बाबा कहते हैं कि तुम इस पत्थर को लेके जाओ और पूरा दिन इस पत्थर को लेके इसकी सही कीमत निकलवा के लाओ। तो आदमी उस पत्थर को लेके शहर की ओर चल देता है। आगे रास्ते में उसे एक फल वाला मिलता है। वो उस फल वाले से कहता है कि भैया मेरे पास ये पत्थर है, आप मुझे इस पत्थर के बदले में क्या दे सकते हो? तो फल वाला पहले तो उस पत्थर को थोड़ा देखता है और फिर कहता है कि भैया मैं तुम्हें इसके बदले 1 किलो सेब दे दूँगा। ये सुन के ये आदमी कहता है कि बस 1 किलो सेब? सब्जी वाले भैया कहते हैं तो भैया और क्या लोगे इस पत्थर के बदले में? 1 किलो सेब ही बहुत ज़्यादा है इसके लिए। अब ये सुन के ये आदमी आगे बढ़ जाता है। आगे जाके उसे एक सब्जी वाला मिलता है। वो सब्जी वाले से भी यही पूछता है कि भैया मेरे हाथ में ये पत्थर है, इस पत्थर के बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो? सब्जी वाला उस पत्थर पे थोड़ा गौर करता है, थोड़ा देखता है और फिर कहता है कि भैया मैं तुम्हें इसके बदले में 2 बोरी आलू दे दूंगा। जब यह आदमी उस सब्जी वाले की बात सुनता है तो सोचता है कि वो आदमी 1 किलो सेब के लिए कह रहा था, ये 2 बोरी आलू देने को तैयार है। मुझे कहीं और भी जाके इस पत्थर की कीमत ज़रूर लगवानी चाहिए। अब वो शहर की दुकानों की ओर चल देता है और एक जौहरी की दुकान पे पहुंचता है। वो जौहरी के पास जाता है और कहता है कि मेरे हाथ में ये पत्थर है, आप इस पत्थर के बदले में मुझे क्या दे सकते हो? वो जौहरी उस पत्थर को उठाता है, उसको बहुत अच्छे से देखता है, जांच परख करता है और काफ़ी जांच परख करने के बाद वो कहता है कि भैया मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले में 20 लाख रुपए दे सकता हूँ। ये सुन के इस आदमी के पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। अब ये आदमी सोचने लग जाता है कि ऐसा क्या है इस पत्थर में कि कोई इसके सिर्फ 1 किलो सेब देने को तैयार है, तो कोई 2 बोरी आलू, और ये जौहरी इसके लिए 20 लाख रुपए देने को तैयार है। मुझे इसकी परख और भी कहीं जगह ज़रूर करवानी चाहिए। ये सोच के वो वहाँ से चला जाता है और अब वो जाता है शहर की सबसे बड़ी जौहरी की दुकान पे, यानी शहर का सबसे बड़ा ज्वेलरी हाउस। जब वो सबसे बड़े ज्वेलरी हाउस पहुँचता है तो वहाँ पे इस ज्वेलरी हाउस के मालिक के पिताजी भी बैठे होते हैं, जो कि बहुत बुजुर्ग होते हैं और कई सालों का अनुभव उनके पास होता है। जब ये आदमी इस पत्थर को उनके पास लेके जाता है और कहता है कि आप इस पत्थर के बदले मुझे क्या दे सकते हो, तो वो जौहरी इस पत्थर को अपने हाथों में लेते हैं और अपने पिताजी को दिखाते हैं। जब वो बुजुर्ग व्यक्ति उस पत्थर को देखते हैं और थोड़ा सा परखते हैं तो तुरंत उनके मुँह से निकलता है कि भैया इतना नायाब, कीमती और एंटीक पत्थर तुम्हारे पास कहाँ से आया? इस तरीके के पत्थर को तो मैं कई सालों से ढूंढ रहा था। मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले करोड़ों दे सकता हूँ। ये सुन के तो ये आदमी एकदम हैरान रह जाता है। इसके मन में थोड़ा लालच भी आता है कि क्यों ना इस पत्थर को बेच दिया जाए।
लेकिन फिर तुरंत उसके दिमाग में बाबा की बात याद आती है कि कोई कितने भी पैसे क्यों ना दे, तुम्हें इस पत्थर को बेचना नहीं है, मेरे पास वापस लेके आना है। तो बस उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वापस बाबा के पास पहुंचता है। जब ये बाबा के पास पहुंचता है तो कहता है कि बाबा ये क्या है, कोई इस पत्थर के बदले में मुझे 1 किलो सेब दे रहा है, तो कोई 2 बोरी आलू, कोई 20 लाख रुपए, कोई करोड़ों। मतलब एक ही पत्थर है लेकिन उसकी अलग अलग कीमत है, ये है क्या बाबा? तो बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये तुम्हारे सवालों का जवाब है। तुमने मुझसे पूछा था कि हर कोई व्यक्ति कोई तुम्हें कुछ सुना देता है, कोई तुमसे अच्छे से बात नहीं करता है, कोई तुम्हारा अपमान कर देता है, और उसमें कुछ लोग हैं जो तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुमसे बहुत प्यार से बात करते हैं। ऐसा इसीलिए कि हम कभी भी एक जैसे सबके लिए नहीं हो सकते हैं। हमारी कीमत सभी लोगों की नज़र में हमेशा अलग अलग होती है। किसी के लिए हम बहुत अच्छे होते हैं तो किसी के लिए हम बहुत बुरे, किसी के लिए हमारी वैल्यू अनमोल होती है तो किसी के लिए हमारी कोई खास वैल्यू नहीं होती है। इन सब बातों से हमें वास्तविक में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो सबसे ज़रूरी है वो ये कि हमें स्वयं अपनी कद्र हमेशा करनी चाहिए। हमें स्वयं अपने आप को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कीमती समझना चाहिए। जब हम स्वयं का सम्मान करेंगे, स्वयं से सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे, तो दुनिया अपने आप ही आपका सम्मान करने लगेगी। इसीलिए आज से ही अपने आप से प्यार करो, अपना आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखो। फिर देखिए कि आप हमेशा मोटिवेटेड और हमेशा पॉजिटिव बने रहोगे। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? यही कि हमेशा अपने आप से प्यार करो, अपने आप का हमेशा सम्मान करो। उम्मीद है कि आज की प्रस्तुति आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे जल्दी से प्रेस कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है, जो घंटी वाला निशान है, उसे दबा के ऑल को दबा दीजिए। ऐसा करने से आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएंगे और हमारे आने वाले सभी प्रस्तुति का लुत्फ़ उठा पाएंगे। तो आज के लिए बस यही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।